नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आज एसएससी जीडी के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ जुड़ रहे हैं आपसे। और ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। अगर आज का समय आप कंफर्टेबल जोन में बिताएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आप कंफर्टेबल नहीं रह जाएंगे, और अगर आज का समय आपने मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से भविष्य में आप कंफर्टेबल जोन में होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है और आया हुआ सवाल है एसएससी जीडी में। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं आपसे। बेसिकली इनका कहना यह है कि जो मेल और फीमेल हैं, कुल अगर कर्मचारी 9 हैं तो प्रति 9 में से एक महिला है। यानी अगर टोटल 9 है तो 9 में से एक महिला है तो पुरुष कितने हैं? 8। और कुल महिलाओं की संख्या 1 बराबर 125 है तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी? 125 अट्ठा 1000, और ये कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 1125। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझिए, कह रहे हैं कि फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यानी 9 में से एक महिला कामगार है तो कितने पुरुष कामगार हैं? 8। और महिला कामगारों की संख्या 125 है, यानी अनुपात में एक संख्या में 125 के बराबर है तो 8 बराबर 1000 होगा, और 1 बराबर 125 तो 8 बराबर 1000, और टोटल हो जाएगा 1025। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहे हैं कि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 a b c क्या होगा? रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल सवाल है, एक साथ कर लेते हैं इसको। क्या कर सकते हैं कि a b c कर ले कि a b c। a का b से क्या अनुपात है? 2:3 का अनुपात है, और b का c से क्या अनुपात है? 4:5 का अनुपात है। बात समझ पा रहे हो ना? a बराबर b का 2/3 मीन्स a बाई b इज इक्वल टू 2/3, और इसी तरह से ए बी बराबर सी का 4/5 मतलब b बराबर 4/5, ए बी बटा सी बराबर 4/5। तो ये यहां से निकाल लेंगे 8, 12, 15। 8 संबंधे 12 संबंधे 15। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इतना कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, ये आप मेंटली कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। इस क्वेश्चन को आप याद कर लो दोस्त। प्रथम 10, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है, आप प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, हो सकता है तो छूट जाए, कहीं आप आगे बढ़ जाए, घट जाए, तो इस क्वेश्चन के आंसर को ही एज इट इज 12.9 आप याद कर जाइए। कैसे होगा देखो, मैं फिलहाल तो आपके लिए कर दे रहा हूं। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। आई होप सो हो गया 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसको जब आप जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 129। संख्या 10 है तो औसत हो जाएगा 12.9। सॉल्व कर ले, सॉरी 12.9। क्लियर है? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12.9। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि कमीज की लागत 20% छूट देने पर 64 आती है तो उसकी मूल लागत कितनी है? 20% छूट देने पे यानी 80% आप ले रहे हो तो ये 80% बराबर है 64, तो मूल लागत 100% बराबर हो जाएगा 80, क्योंकि 8 दहा में 80, 8 वट्ठा 64, और यहां 10 का गुणा करोगे 10 दहा में 100, 8 दहा में 80। आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी स्पीड, इसी एक्यूरेसी के साथ आपको एग्जाम में भी सवाल करना है, तभी आप टाइम अगले सेशन के लिए, अगले सेक्शन के लिए बचा पाएंगे, तभी आप रीजनिंग पर दे पाएंगे, जीएस और हिंदी दे पाएंगे, क्योंकि स्कोर 2 ही से होना है, मैथ्स और रीजनिंग से, और इसमें ही टाइम भी बचाना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो दोस्त। ये सब सवाल बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। देखते हैं, आपको बता रहा हूं मैं। देखो,
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। यानी एमपी अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो छूट दिया 10% की, तो बेचा कितने में, विक्रय मूल्य हो गया 90, और इस 90 में भी उसको प्रॉफिट है 117% का प्रॉफिट है। यानी सीपी क्या हो गया, रिटर्न हो रहा है 17%, यानी 117। सीपी हो गया 90/117 गुणित 100। सिंपल, ठीक है। 9 10 में 90, 13 9 सॉरी 13 9 117, 9 से काट देंगे तो 13 बार कटेगा, ये हो जाएगा 1000/13। बात क्लियर हो रही दोस्त, कट वट तो नहीं रहा है ना भाई इमेज, नहीं सही है। 1000/13 ये सीपी हो गया। अब क्या करें, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, यानी वस्तु 100 रुपए में बेचता जबकि वस्तु का मूल्य कितना है, लागत मूल्य 1000/3 है, तो कितना लाभ होता, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, सीपी बेचता कितने में, 100 में, 100 माइनस 1000/13 के बटे 1000/13 गुणित 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300/13 गुणित 13/1000 और गुणित 100। सॉल्व कर लेंगे, 13 13 से खत्म, ये 4 0 2 0, इस 2 0 से खत्म, 1 0 इस 0 से खत्म, 30% आ जाएगा आपको प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। ये 30% आपको प्रॉफिट देगा, 30% आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को 160 रुपए में, थोड़ा सा ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता था क्या, 0 0 0 0 काट ले देके मामला वही पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, सही है। कह रहे एक व्यक्ति 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि होती है। अगर 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचता है, यानी एक बॉल पेन का क्या हो गया विक्रय मूल्य, एक बॉल पेन SP1 बराबर एक बॉल पेन बेचेगा 160/90 में, यानी 16/9 रुपए में। क्लियर। और इस पर हानि हो रही है कितनी, ये हानि हो रही है कितनी, 20%, यानी ये 16/9 कितना है, 80% के बराबर है। तो 8 से काट लो, 8 10 में 80, यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। और अगर आप 100, ठीक है, 10 10 में और 8 दूनी 16, 2/9, तो 100% कितना आ जाएगा दोस्त, 100% आ जाएगा 200/9। 100% कितना आ जाएगा, 200/9 आ जाएगा। और कह रहा है कि 20% लाभ पर अगर हम बेचें तो क्या होगा, कितना, अच्छा ठीक है, एक का हो गया, 120% निकालो इसका, ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। अब इसका 200/9 गुणित 120/100, ये 2 बार कट गया, ये 60 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, यानी हो गया 20/3। एक का विक्रय मूल्य 20/3 आ गया, तो कह रहे हैं 96 रुपए में कितना बेचेगा, तो 96/20/3 तो कटेगा ही नहीं गुरु, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, 16/9, 80% बराबर, सॉरी यार 160 होता ना, 160/9, तो ये 0 0 कटा, तो 1 मिनट यहीं से गड़बड़ हो गया, यहीं से कैलकुलेशन मिस कर गया। ओके कोई नहीं, चलो ठीक है। तो 80% इतना मिल रहा है, कितना, 160/9, 90, 160/90, ये क्लियर है, 160/90 हो गया। 8 से अगर काट दो तो 8 10 में 80, और 8 से काट दोगे तो 8 दूनी 16, यानी ये 0 0, फिर तो वही बात हो गई, 8 दूनी 16, 20, 20/9, 10% हो गया 2/9, तो 10% बराबर 2/9, या 100% बराबर हो गया 20/9, या अगर 120% निकालना है तो 220/9 गुणित 120/100। 0 0 से खत्म हो गया, ये 0 0 से खत्म, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, यानी 8/3 बराबर 120%।
यानी अब एक पेन का मूल्य 8/3 निर्धारित हुआ। बात को समझो दोस्त, हो क्या रहा था कि अब आपने 100% निकाल लिया, यानी एक्चुअल सीपी निकाल ली, और 20% का प्रॉफिट पे चाहिए, तो एक पेन को 8/3 में बेचना है, तो 96 रुपए में कितना पेन बेचोगे? 96/8/3, तो 96/8 और 3 ऊपर से गुणा 12/96, 12 36 कलम बेचेगा वो। ठीक है, 12/96, 36 कलम बेचेगा वो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए सही हो गया। क्लियर है इतनी बात? अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको रिप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर रुपए 15 खर्च करता है। यदि उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? सीधा सीधा है, 225 रुपया है, 15 रुपए का खर्च है, तो 240 का सामान हो गया। 240 के सामान को 30% पर 300 में बेच रहे हो तो 25% का लाभ होगा। देखो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240। क्लियर? एसपी क्या हो जाएगा दोस्त? एसपी हो जाएगा 300। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना? 200 का सामान 300 में, 240 का सामान 300 में, तो 60/CP 240 गुणित 100, 4 0 6 चौके 24, 4 25 100, यानी 25%। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है इतनी कहानी? कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। बात को समझो दोस्त, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। बच्चे की आयु कितनी है? ठीक है, औसत आयु अगर 18 वर्ष थी 2 साल पहले, 2 साल पहले 8 लोगों की औसत आयु क्या थी? 18 वर्ष थी, तो वर्तमान में आयु 20 हो जाती अगर कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एक बच्चा आ गया, एक शिशु का जन्म हो जाता है परिवार में इस बीच, और औसत आयु 18 की 18 बनी रह जाती है, यानी होना 20 चाहिए था, है अभी 18, यानी ये 2 का कौन डिफरेंस बना रहा है? वो जो बच्चा हुआ है वो बच्चा 2 साल का है। कहानी खत्म, बस इतना सा सवाल समझना है आपको। क्या कह रहे हैं? 8 सदस्यों के परिवार की अगर औसत आयु अभी 2 साल पहले 18 थी, तो अभी वर्तमान में 20 हो जानी चाहिए थी, 2 बढ़ जाना चाहिए था अगर कुछ नहीं होता। एक घटना घटती है और एक बच्चा शिशु का जन्म होता है, यानी सदस्य 8 से 9 हो गए और आयु 18 की 18 है, यानी ये जो 9वां बच्चा है वो कितने साल का है? 20 - 18 2 साल का है। कहानी खत्म। अगर ये बात आपको नहीं समझ आती, अगर ये बात सिंपल सी बात आपको नहीं समझ आती, तो आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि आपको फिर निकालना पड़ेगा गुणा करके। 2 साल पहले 18 गुणित 8 गुणित 18 प्लस आप करेंगे क्या? फिर 8 गुणित 18 हो गया, फिर क्या करेंगे? 9 गुणित 2 करेंगे, माइनस करके, तब ये पूरा जब कैलकुलेशन आप बनाएंगे तब निकल पाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि पूर्णांकों 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। मूलांक 23 को 32 लिखा गया, यानी 23 को 32 लिख लेने का मतलब है 9 ज्यादा लिख लिया, तो 9 योग में ज्यादा, तो औसत में कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, और पहले औसत 11 था तो अब औसत 10 सही होगा। क्लियर? नहीं समझे? संख्या 32 लिखनी थी, सॉरी 23 लिखनी थी, लिख लिया 32, तो 9 ज्यादा लिख लिया, यानी योग में 9 ज्यादा कर लिया, और योग में जब 9 ज्यादा कर लिया तो औसत में 1 ज्यादा हो गया, क्योंकि संख्याएं 9 है। ठीक, तो नया औसत 1 कम हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, सी हो जाएगा, या यहां कर लो 10। ठीक है, ये डी वाला सही हो जाएगा, 10 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको देखो, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहे हैं 156.25 रूट 0.0081 माइनस ये है, तो ठीक है, इसको सॉल्व कर ले। ये कितना है? ये होता है 125, 1 अंक दशमलव लग गया, प्लस ये कितना होता है? 0.09 माइनस 0.19, यानी ये 12 9 14, ठीक, 9 5 14 1, और ये 13.4 0 कर लो, माइनस 0.19 कर लेंगे, और जब
कर लेंगे तो ये जो सवाल है बेसिकली वो आता है 13 पॉइंट, यहाँ देखो 4 छूट गया है 13.4, हाँ 19 है ना, सॉरी ये कैसे जोड़ लिया मैंने, गलत जुट गया, यही 1 मिनट, 12 है और 9 है तो ये जुड़ेगा 59 ना, सॉरी ये हो जाएगा 12.59 माइनस इतना, तो ये 12.4 आपका आंसर आ जाएगा, 12.4। क्लियर है कहानी, सिंपल सवाल। अगला सवाल, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है, यानी 5 और 12 60, 12 दिन इसका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे देखो, कह रहे हैं ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए का एक 20, बी 30 और 30 और 20 का एलसीएम 60, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, पूरा काम 5, तो 60/5 यानी 12 दिन आपको लगेगा, ये आपका आंसर है। यहां तक कोई का दिक्कत नहीं है। आगे सवाल कर लीजिएगा, 12वां सवाल कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, विक्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? बहुत आराम से समझने की जरूरत है। इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, किसका? 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम तो मुझे समझ में आ रहा है कि 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 8 6 48, 9 से नहीं कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 120 क्या और 7, इसका एलसीएम 6 8 48 और 48, ये हो जाएगा आपको 504। 504 का मतलब कितना हो गया? 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई? इरेजर, स्ट्रोक इरेजर चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझ दो इसको। 6 है, 8 है, 72, 6 7 12 6 72, 8 9 8 72, 9 हाँ 12, हाँ ये 72 गुणित 7, 6 8 9 और 12 का 72 एलसीएम हो गया और 7 छूट रहा था, गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 7 7 49 1 50, 504 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। इसका कुल कुछ करना नहीं है, इसका एलसीएम ले लेना है, और कैसे आप आसानी से ले पाएंगे ये समझिए। 6 8 9 12 का एलसीएम 72 और 7 एक ऐसी संख्या है जो किसी से कटने वाली नहीं, 7 का गुणा कर लेंगे 504 सेकेंड आ जाएगा। हर 504 सेकेंड पर ये घंटियां एक साथ बजेंगी। कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी एक समकोणीय है और इसकी AB और BC भुजाएं क्रमशः 15 सेमी और 20 सेमी हैं, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी? बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, कहना क्या चाह रहे हैं। ये वृत्त है और इसमें एक समकोणीय बना हुआ है, ठीक है, और ये समकोणीय जो है वो इस प्रकार है कि ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 25 होगा पक्का। 15 15 हम 225 और 20 20 हम 400, यानी 625 है, और 600 का 25 का वर्ग, चूंकि ये समकोण है तो ये त्रिज्या पूछ रहे हैं इसकी, तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी? तो 25 व्यास होगा और परित्रिज्या 25/2 यानी 12.5 होगी। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 750 रुपए अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या है? छूट बराबर छूट कितना हो गया? 280 180 भाई 750 से 570 180 बटा 750 गुणित 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 0 और ये 3 0 3 6 सॉरी क्या हो गया भाई? 180 आज कैलकुलेशन गुणित 100, तो 25 3 75 काटोगे, यही ना, 180 है ना, 25 3 75 30 बार और 25, हाँ सही तो था यार, ठीक है, 25 3 75 30 और 25 चौका 100, 0 3 6 18, 6 चौके 24%,
ये आपका 24% छूट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ए बी और सी मिलकर 150 रुपए कमाते हैं। ए बी और सी मिलकर 150 रुपए कमाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ अभी दिख रहा होगा आपको अच्छे से। कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना कमाते हैं, 150। अब इधर कहानी अलग है कि ए प्लस सी कमाते हैं 94। दिख रहा है आपको? कट रहा है, ओके कट रहा है तो थोड़ा इधर लिख लेता हूं। ए प्लस बी कमाते हैं 94 और बी प्लस सी कमाते हैं 76, यानी 100 170 ये हो गया। यानी 170 क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बी सी, ए सी है, सॉरी ये ए सी है, ए बी नहीं है, ए सी है। ए प्लस बी प्लस सी 170, यानी ए प्लस बी प्लस सी 170 रुपए कमाते हैं। घटा देंगे, ए से खत्म, बी से खत्म, सी से खत्म, और सी बराबर 20 रुपए आ जाएगा। सी कितना कमाता है रोज, 20 रुपए कमाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। इसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है। ध्यान से समझना, बहुत बहुत बेहतरीन शानदार सवाल है। पढ़ता हूं मैं आपके लिए एक बार बहुत आराम से, और आप भी पढ़िएगा इसको बहुत ध्यान से। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और एक और लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु का जो गोले का की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं, जो गोला बनेगा उसके आयतन तो होगा 1/4/3 पाई आर क्यूब, और जो वो बनेगा शंकु उसका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कह रहे हैं कि दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो इसलिए बटा 3 से खत्म, पाई से खत्म, और आर स्क्वायर पूरा इस आर क्यूब को कैंसिल कर देगा। यानी 4r इज इक्वल टू एच, या यूं कह सकते हैं कि h/r इज इक्वल टू 4/1, या यूं कह सकते हैं h संबंधे r बराबर 4 संबंधे 1। आसान सवाल था ना, 4 संबंधे 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लेंगे। सिंपल सवाल था, बस पढ़ने में भौकाल लग रहा था इसका। अगला सवाल है कि 3.6 किमी प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो देख लो, इसको क्या करना है आपको, 3.6 गुणित 5/18, 18 1 का 18, 1 2 17, 17 25 85, 8.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत हुआ है आपका, इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, और हमारे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन रिप्लाई करिएगा आप, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि दो बराबर राशि, हाँ देखो ये क्वेश्चन, दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि ज्ञात। अपने तरह का एक अलग सवाल। साधारण ब्याज में अब तक बहुत साधारण से सवाल आते हैं, अब साधारण ब्याज से अच्छे सवाल बनने लगे हैं, जैसे यही सवाल है। देखो, साधारण ब्याज की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है ना दोस्त, कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर रेट 7% है दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, राशि बराबर है, दो बराबर राशि, ध्यान देना, राशि का कोई चक्कर नहीं है, अमाउंट सेम है, 7% 4 साल में कितना देगा, 28%, और उसी राशि पर 5% से 4 साल में कितना मिलेगा, 20%, यानी 20%, और ये सब मिलके है 960, दोनों जो है वो मिलके, यानी 48% बराबर है 960 के, तो मूलधन 100% बराबर हो जाएगा 2000। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर 2000। 48 दूनी 96, 20, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000। बात समझो, 7% हर साल ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना परसेंट, 28%, यानी मूलधन का 28% एक राशि पर मिला और उसी मूलधन का 20% दूसरी राशि पर मिला, और दोनों को जब हमने जोड़ दिया, क्लब कर दिया, तो 48%
960 के हो गया, यानी 100% 2000 के हो गया। अगला सवाल है, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? ध्यान देना बहुत आराम से, 1806 रुपया रमन का वेतन है और ये 5% बढ़ने के बाद है, यानी 100/5, और पहले कितना था? गुणित 100। काट लीजिए, 21 बार ये कटेगा गुरु, 20 बार ये कटेगा, 3 से ये 7 बार कटेगा, 3 छाक 18 कटेगा और 0 2 3 दूनी 6 0 3 छक 18, और ये काटोगे तो 7 वट्ठे 56, 7 वट्ठे 56 4 और 7 छक 42 और 46 दूना हो 0, 86 दूना 2 छक्के 12, 1 2 16 1 17, 1720 रुपए उसका पहले वेतन था। क्लियर सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 7 दुकानदार अपनी, एक दुकानदार होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल लगाने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए क्या है मामला। थोड़ा सवाल बड़ा कर दूं मैं आपके लिए। ठीक, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। चलो ठीक है, बात 3/4 1/4 की है, तो हम ये मान ही लेते हैं कि 400 वस्तु है। ठीक है, कह रहे हैं 3/4 यानी 300 और 1/4 बचा जो वो 100। 20% मूल्य अगर अधिक अंकित है तो यहां से मूल्य, अंकित मूल्य 480 और यहां पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 360 और यहां कितना हो जाएगा? 120। अधिक, वह इनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 360 रुपए कमाता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेच दिया और शेष वस्तु को 30% छूट पर बेचता है, यानी यहां से कितना परसेंट लेता है? 70% लेता है ना। 360 ये हो गया, 360, हाँ 360 में बेचा, अब उसको 30%, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, उसको यहां से 360 रुपए मिल गए, यहां से 120 रुपए अंकित था, इस पर 30% की छूट दे दिया, यानी 70% लिया, तो 12 सते 84, यानी कुल कितना हो गया? 360 और प्लस 84 बराबर हो गया 4, 8 6 14 1 और ये 444। 400 का सामान कितने में बिका? 444। ये एसपी है और ये सीपी है। दोस्त बात समझो, 400 रुपया था या 400 का सामान था, 3/4 यानी 300 और 1/4 यानी 100। अंकित मूल्य 20% ज्यादा अंकित था, यानी 480 था, या 300 पे 20% अधिक, इसका कोई मतलब नहीं है, जाने दो। 300 का 20% अधिक अंकित किया और उसी मूल्य पर बेच दिया, यानी 360 रुपए प्राप्त किया। इसका अंकित मूल्य 120 था और 30% छूट दिया, यानी 84 में बेचा, यानी कुल 444 हो गया। 400 का सामान 444 में बिका, यानी लाभ कितना हो गया? 11% का लाभ हो गया। 44 रुपए का लाभ 400 पर है, तो 100 रुपए पे 11 रुपए का लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत 1100 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यन संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए, 8 की कमी कर दी जाए, तो नया औसत कितना होगा? क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्या बेहतर सलूशन हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा कि यन संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि कर दी जाए। चलो ठीक है, मान लिया 5 की वृद्धि कर दिया, क्या कर देंगे? चलो संख्याएं यन है, ध्यान देना, n संख्याएं हैं, इसका 3/4 यन, 3/4 संख्याएं हैं, 3/4 यन, और यहां n/4 है। 5 की वृद्धि कर देंगे तो 3n/4, और गुणित 5 की वृद्धि कर देंगे तो ये वृद्धि हो गया, और कमी क्या हो जाएगी? 4n/4 इंटू 8, यानी ये हो जाएगा 5/3, देखो 5/3 15n/4 माइनस 8n/4, एलसीएम ले लोगे तो 7n/4 आ जाएगा, यानी 7n/4
का मतलब हो गया कि यही फाइनल बढ़ेगा, और 7/4 का मतलब ये है कि आप देखो औसत में बढ़ना है तो n से भाग दे दो तो 7/4 औसत में बढ़ेगा, और 1.372875 यानी नया औसत जो है 36 प्लस 1.7 यानी 37.75 होगा। यही आपका आंसर है। फिर से सवाल समझा देता हूं। संख्या n है, 3/4 n संख्याएं अलग हैं, जिसमें 5 की वृद्धि की तो कितना योग में वृद्धि हुआ, 3/3n/4 इंटू 5, और कमी कितने की n/4 इंटू 8, और दोनों का जो अंतर निकाला हमने, यहां देखो कट गया है, नहीं सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, तो 7n/4 ये योग में वृद्धि होगी, लेकिन औसत में वृद्धि कितनी होगी, 7/4 n में n से डिवाइड कर देंगे तो 7/4 की वृद्धि होगी, और 7/4 का मतलब है 1.75, तो नया औसत 36 प्लस 1.75 37.75 होगा। दोस्त पूरे सेशन में अगर आज कहीं भी आपको कोई तकलीफ हुई है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए, हम आपको बेहतर तरीके से सोल्यूशन व्हाट्सएप पे आपके प्रोवाइड कराएंगे। अपना नंबर भी ड्रॉप कर दीजिए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।